लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा अकेले का मकान नहीं, अभी तक मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जाता। कल एक डॉक्टर जो है वो शिकार हो गया। सनातन को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं सनातनी है या कोई और, मैं तो बता नहीं सकता। हाँ, गाय मरी, उसको आप ले आके उसका जो अंतिम संस्कार जैसे भी करते, और बता ट्रांसफार्मर को फिटनेस क्या मिला? तुम लोहे से मारो ट्रांसफार्मर को, इसलिए तुम भी मर जाओ। इसे और क्या कहा जा सकता है? ये अंधभक्ति का परिणाम है। ये भाजपा जब से आई अंधभक्तों को पैदा की है। इंसान होता ठीक भी था और ट्रांसफार्मर ही खत्म कर दिए। ये नफरत वाली बातें हैं। हम कह रहे हैं गौ को राष्ट्रीय गौ माता बनाइए ना। मुसलमान चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि बनाओ राष्ट्रीय गौ माता, क्यों नहीं बना रहे? गाड़ी एक्सीडेंट अगर कर गई तो उसमें गाड़ी का क्या गुनाह? वो तो ट्रांसफार्मर पे बीती, वो तो आज नहीं तो कल लग जाएगा। अगर कहीं लाइन मैन होता वहां पे, हिंदू होता कोई, बताइए उसको ही मार देते। बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज को नहीं छोड़े तो इंसान को कैसे छोड़ देंगे? ये तब दहाड़ेंगे मुसलमान का नाम आ जाएगा तो इनका मिशन कामयाब होगा। उस पे वोट आ जाएगा, नफरत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। भाई इसीलिए तो जब गाय मरी तो पूछा क्या तुम कौन, कहाँ से क्यों? ट्रांसफार्मर से सवाल कर रहे थे अनबत, कहाँ क्यों? बोलने का हम पाकिस्तानी है भैया, हमें माफ कर दो, तब और मारा हूँ। भारत में गाय इतनी जरूरी है कि जो जान बचाता है डॉक्टर, उसकी गाड़ी से गाय टकरा कर उसकी मौत हो गई गाय की, तो उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, हैवानियत पर उतर आए। और एक ऐसी जगह से और एक वीडियो आ रही है यहाँ पर लाइट के करंट लगने से गाय मर गई। तो वहां के जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, वो लोग ट्रांसफार्मर पर पत्थर मार मार कर ट्रांसफार्मर के कचूमड़ बना दिए। सोचिए, देश में आस्था इस कदर बढ़ गया है कि अब इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन अगर यही बात सरकार से कहा जाए कि गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है या राष्ट्र माता, तो उस पर सांसें फूलने लगती हैं। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैब। राय साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, गाड़ी से टकरा जाने से गाय मर गई तो डॉक्टर का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। बिल्कुल, गाय टकरा गई, गाय का मौत हो गया, डॉक्टर को मारा गया। कारण ये है कि देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक धार्मिक इस कदर का महान विडंबना है कि हम गायों का एक्सीडेंट कोई व्यक्ति जानकर नहीं करता। तो अगर मान लीजिए कि जाने अनजाने में अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट करके वो घटना स्थल से अपने को मुक्त कराना चाहता है, यानी वो भागने की स्थिति में होता है, तो अपराध से प्रेरित है। अरे देखिए, पूरा गाड़ी तोड़ डाला। ये देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी थी या शायद फॉर्च्यूनर है, तोड़ डाला, उसके शीशे उसे सब सीट और सब फाड़ डाला। देखिए, ये समाज के अवांछनीय तत्व हैं। इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं, इनका गाय से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ जो है समाज में सांप्रदायिक दंगा भड़काना है। अब जब मान लीजिए कि दंगा जब किसी भी समुदाय का अतीत बन जाता है, वर्तमान बन जाता है, भविष्य बन जाता है, तो फिर धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। गाड़ी एक्सीडेंट अगर कर गई तो उसमें गाड़ी का क्या गुनाह? अरे गाड़ी का गुनाह है भाई, मुसलमान होता समझ में आता। डॉक्टर साहब के गाड़ी से टकरा जाने से एक गाय की मौत हो गई, तो वहां के लोगों ने पीट पीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए, हैवानियत पर उतर आए। तो क्या हुआ, इसका उल्टा किया जाए। अब जौन आदमी बच्चे जो गाय से मर रहा है एक्सीडेंटल में जैसे हो रहा है इस पर, तो जाके वहाँ के जो हिंदू संगठन के जो गाय माता के जो सेवा है, उन्हीं के ऊपर जुतियाओ जाके सब लोग। क्या दिक्कत है? इसमें राहत इंदौरी का एक लाइन याद आ गई, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा अकेले का मकान नहीं, अभी तक मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जाता। कल एक डॉक्टर जो है वो शिकार हो गया गाय के नाम पर। उसका समझ लीजिए मर्डर होते होते बच गया उसका, इतना मारे हैं सब लोग उसको। हिंदू था भाई। अरे हिंदू हो या मुस्लिम है तो इंसान भाई। पहले तो अपने यहाँ इंसान होता है, तब हिंदू मुस्लिम की बंटवारा होता है भाई। ये केवल पाखंड का रूप हो सकता है।
एक्सीडेंट तो एक व्यक्ति की भी हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे एक जहां का वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रांसफार्मर के करंट से गाय मर गया तो ट्रांसफार्मर को पत्थर मार मार के लठ मार मार के चकनाचूर तो कर दिया। इसे क्या किया जाएगा? अंधभक्ति नहीं कहा जाएगा, इसे और क्या कहा जा सकता है? ये अंधभक्ति का परिणाम है। ये भाजपा जब से आई अंधभक्तों को पैदा की है। ये कोई कसूर डॉक्टर का नहीं था, ये एक्सीडेंट अरे कोई ना कोई कसूर था, गाय मर गई टकरा के, पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। मैं आ रहा हूँ। तो मुसलमान को भी तो कितनी हत्याएं हुई है भाई, इसी तरह छू गई, टच हो गई कार, बुलेट या मोटरसाइकिल साइकिल, उसमें भी तो उसको बताओ। मतलब ये सब चीजें सही नहीं है। जो भाजपा ने जो बोया है, अब उसका काटने का टाइम धीरे धीरे आ गया है। अब अरे गाड़ी चलाने वाला मुसलमान थोड़ी था, हिंदू ही था। ये टकरा के गाय मर गई। ये मर गई, वो अब सनातनी पीटे जा रहे हैं। राम का मंदिर लूटने वाला मुसलमान थोड़ी था। अब बात उल्टी हो गई है। इस देश में पहले जो मुसलमान मुसलमान कहते थे, अब हर व्यक्ति उसका शिकार हो रहा है। ये अराजकता का माहौल है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हमारा मानवता और इंसानियत शर्मसार हुआ है, इसकी जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा जाए, शांति आए, भाजपा जाए, मानवता आए। ये क्या चल रहा है कि गाय, गाड़ी से गाय टकरा गई, गाय मर गई, चलाने वाला सनातनी, जिससे टकराई वो सनातनी, उसी को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। मुसलमान थोड़ी था वो, जो गाय के नाम पर मुसलमान आसानी से मारा जा सकता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या अकेले हमारा मकान थोड़ी है। अब बताइए, उसे ही पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, हैवानियत पर उतर आए। देखिए, रोड पे एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। इस तरह के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस जगह पे किसी को भी इस तरह की नई घटना घटित करनी चाहिए। देखिए, अभी एमपी में हुआ, एक को मार दिया, उसके बाद सबको उम्र कैद हो गई। तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश माननीय न्यायालय से चलेगा। और जब माननीय न्यायालय का फैसला आता है तो उस पर भी लोग टिप्पणी करते हैं। जो अगर गलत करेंगे तो सबको सजा मिलेगी। अब रोड है, अब रोड पे आदमी मर जाता है, वो तो गाय मर गई। अरे वो तो आदमी से मरी, समझ में आया। ट्रांसफार्मर से करंट लगने से गाय मर गई। तो वहां के जो सनातनी थे, वो ट्रांसफार्मर गुम्मा मार मार के, लठ मार मार के चकनाचूर कर दिए। ट्रांसफार्मर ही चकनाचूर कर दिए। तो ये तो पागलपन है उनका। और अब इस पागलपन के बताइए, इंसान होता ठीक भी था और ट्रांसफार्मर ही खत्म कर दिए। अब बताइए, उस ट्रांसफार्मर से कितने लोगों को दिक्कत होगी इतनी गर्मी में, ना लाइटियां आएगी। और सरकार देखो कितने दिन बाद ट्रांसफार्मर। नहीं वीडियो ये वाली। अरे हमने देखा है, अब हम क्या बताएं। लेकिन अब बताया ना, मैंने आपसे अभी बताया ना, जो बोए हैं लोग अनभक्ति, ये लोग अनभक्ति तो ऐसे लोग हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो बड़ा हंसी आ रही है। पागलपन है। हम तो सोचे गाड़ी से टकरा के रोड एक्सीडेंट। नहीं, एक गाड़ी से टकराई वो अलग है, और एक ट्रांसफार्मर से टकराकर करंट लगने से मर गई गाय। तो लोगों ने पत्थर मार मार कर चकनाचूर कर दिया ट्रांसफार्मर। वो तो अच्छा है कहीं लाइन में ना था वहां पे, नहीं तो एक बेचारा और मर जाता। वो तो ट्रांसफार्मर पे बीती, वो तो आज नहीं तो कल लग जाएगा। अगर कहीं लाइनमैन होता वहां पे, हिंदू होता कोई, बताइए उसको ही मार देते। बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज को नहीं छोड़े तो इंसान को कैसे छोड़ देंगे? ये नफरत वाली बातें हैं। हम कह रहे गौ को राष्ट्रीय गौ माता बनाइए ना। मुसलमान चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि बनाओ राष्ट्रीय गौ माता, क्यों नहीं बना रहे? दो मुद्दे हैं एक साथ में। एक गाय बीच रास्ते में चल रही थी, गाड़ी से टकरा गई, मर गई। चलाने वाला डॉक्टर सनातनी, जो डॉक्टर जान बचाता है, उससे टकरा के मर गई। लोगों ने उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। नंबर एक ये। नंबर दो, ट्रांसफार्मर से करंट लगने से एक गाय मर गई। लोगों ने पीट पीट कर ट्रांसफार्मर को चकनाचूर कर दिया। क्या है ये है क्या? मुसलमान थोड़ी थे दोनों। नहीं, ये विक्षिप्त लोग हैं, जो उस समाज में विक्षिप्त लोग होते हैं, उनके लिए कोई दवाई नहीं। वो इसी तरह के काम करेंगे समाज में तोड़ने को, समाज को। अब ठीक है, कोई हादसा हो गया, यहाँ आदमी मर जाता है। अब गाड़ी अगर डॉक्टर साहब से अगर कोई गाय आ गई, जानवरों को कम से कम, एक तो ऐसा हमारा घूम ही रहे हैं रोड के ऊपर, तो अब वो आ गई, अगर मर गई तो हाँ ठीक है, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन अब मारना कहीं जायज नहीं। ये पता चल रहा है कि अगर पूरे बीजेपी की ऐसी विचारधारा हो जाए तो मुझे लगता है दंगे और लड़ाई झगड़े और ये जो हिंदू मुस्लिम हो रही हो ना, मतलब आपके लोग अगर कुछ करें तो वो चमत्कार, अगर कोई भूले से मुसलमान करते तो वो बलात्कार। कैसी बात कर रहे हैं साहब? अभी आपने कितने नॉर्मल से कह दिया। वो अराजकता फैलाने वाले लोग होंगे
है। हमारा अगर नाम चेंज हो गया होता तो लाठियों बिल्डोजर चल चुका होता है गाय के मरने पर। हमने क्या कहा, वो विक्षिप्त अरे लोग हैं, साहब, विक्षिप्त नहीं, लोग। आपने अच्छा बोला। किसी मैं समाज कह रहा से हूँ नहीं आपकी होता। जैसी विचारधारा किसी समाज पूरे से आरएसएस, बीजेपी और जितने भी हिंदू संगठन ऐसा है उनके नहीं अंदर होना आ चाहिए, ऐसा नहीं तो होना ये चाहिए। डॉक्टर भी तो सनातनी था। नहीं, वही हम कह रहा हूँ। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज्बे। यहाँ हमारा अकेले का मकान थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुसलमान को मारते मारते बताइए, एक डॉक्टर सनातनी को पीट दिया, ये एक बता ट्रांसफार्मर को चकनाचूर कर दिया पीट पीट के। ट्रांसफार्मर की क्या गलती रही? मतलब अब ये ट्रांसफार्मर सुनिए, की क्या भाई साहब मैं बता दूं, ये कह रहे हैं बड़े साधारण तरीके से, अगर मुसलमान होते तो अभी दहाड़ते। कह रहे अरे विचित्र लोग थे। ऐसा है, ये तब दहाड़ेंगे मुसलमान का नाम आ जाएगा तो इनका मिशन कामयाब होगा, उस पे वोट आ जाएगा, नफरत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, इस्लाम इनके अंदर घुसने लगेगा। आप सनातनी ये चंदा चोरी पे नहीं बोल पाएंगे। ये इनके प्रधानमंत्री कहते सबसे ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, ये बोल नहीं पाएंगे। ये क्या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे हैं, गृह मंत्री पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे तो झूठ के सामने कोई नहीं बोल पाएगा। गुंडे तो गुंडे होते ही हैं। गुंडे हैं, गुंडे हैं। भगवा पहले गुंडा है, भगवा पहले गुंडा है। तो भगवा पहने वो काले में भी था, तो इसमें आप कहा भगवा को आप कहा ले आए? भगवा नहीं, आप कह रहे गुंडा है। सपा का झंडा समझ में आता है, भगवा में गुंडा नजर आता है। बिल्कुल आएगा। अरे जब ये ट्रांसफार्मर में असुर समझ रहे हैं, हमने ट्रांसफार्मर को नहीं कहा, ट्रांसफार्मर में गलत समझ रहे हैं तो हमको करता हूँ ये जनता जानेगी कौन कालेमी है कौन असुर है। ट्रांसफार्मर को पीट पीट कर हम कह रहा हूँ विक्षिप्त लोग रहे, विक्षिप्त लोग हर समाज में है, विक्षिप्त लोग हर समाज में होते हैं। वो उनके आप क्या कहेंगे? अब कोई लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, अगर एक लड़का को नालायक हो जाएगा तो क्या करोगे? पूरे परिवार को वो कर दोगे? पूरे तो यही तरह मुसलमानों पर भी लागू कर दीजिए। यही तरह मुसलमान हो तब, ये मुसलमान हो तो मदरसा से आतंकवादी पैदा करता है, ये बोलते हैं। और उसी मदरसा से अबू कलाम निकले। जिस तरह गाड़ी से टकरा जाने से गाय मर गई, चलाने वाला सनातनी डॉक्टर जो जान बचाता है, जो उच्च बिरादरी का था, उसको पीट पीट कर बुरा हाल, यानी हैवानियत पर उतर आए वहां के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, कपड़े तक फाड़ दिए। हाँ, आप किसी आप अनजान जगह पे गाड़ी लेके जाइए, वो तो गाय थी, अगर किसी व्यक्ति की स्कूटी में आपकी गाड़ी लग जाती है तो निसंदेह भीड़ आपको वहां मारेगी और पीटेगी भी। जो भीड़ उग्र होगी वो, क्योंकि उग्र भीड़ हर जगह उत्पात करती है। उसका इस राजनीतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर को मारा गया, उसको आप राजनीति में ना ले जाइए, या अन्यथा आप किसी अदर किसी जिले में जाएं, आपकी गाड़ी से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां की जो उग्र भीड़ होगी वो आपके ऊपर हमला करेगी जब तक प्रशासन नहीं पहुंचेगा। उसे आप राजनीतिक मुद्दे से ना जोड़ें तो अच्छा रहे। महाराज जी, एक घटना घट गई। एक डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी से टकरा जाने से गाय मर गई। वहां के जो अपने आप को सनातनी कहते थे, जो गोरक्षक कहते थे, वो लोग डॉक्टर का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिए, यहाँ तक कि कपड़े तक फाड़ दिए। मैंने अभी इस घटना को देखा तो नहीं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि इतना सनातन जो सर्वधर्म समभाव की भावना लेके चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उसमें अगर कोई चीज एक्सीडेंटल हो जाती है तो दूसरे को पीट पीट करके मार देना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अरे ये घटना और घट गई, ट्रांसफार्मर के चपेट से आकर गाय मर गई, तो वहां के जो गौरक्षक थे उन्होंने ट्रांसफार्मर को पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया। अब ये तो मैं नहीं जानता, आप ही बता रहे हो। वीडियो अच्छा भाई, तो अब सनातन को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं सनातनी है या कोई और, मैं तो बता नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही समाज में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है महाराज। वही तो अब चरितार्थ हो रहा है, वही जो आप शेर बता रहे हो वही चरितार्थ हो रहा है। ये लोग सनातन को बदनाम करने का बीड़ा उठा लिए, मुसलमान को मारते मारते आज सनातनी को पीटने लगे, ट्रांसफार्मर पीटने लगे। वही बात है, सोचिए अगर ऐसी घटना हो रही तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। इतना आंखों का पानी मर गया, ट्रांसफार्मर पीटा जा रहा है, किसी डॉक्टर को पीटा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहा जाए। बहुत ही निंदनीय घटना है। ट्रांसफार्मर के चपेट से आने से गाय मर गई। वहां के लोगों ने क्या किया,
ट्रांसफार्मर को पीट चकनाचूर कर दिया। भैया देखिए इतना चूतिया बनती है हमारे देश में। हाँ गाय मरी उसको आप ले आके उसका जो अंतिम संस्कार जैसे भी करते, और बता ट्रांसफार्मर को पीटने से क्या मिला? तुम लोहे से मारो ट्रांसफार्मर को, इसलिए तुम भी मर जाओ। लोहे से मारिए। हाँ भाई लोहे से मारो, इतनी जाहिलता है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही होगा। और ट्रांसफार्मर से मारे। अरे वो गौरक्षक थे भाई, सनातनी थे। भैया देखिए कुछ होते हैं दिल से गौरक्षक, कुछ होते हैं टुचपुचिया। तो टुचपुचिया नहीं बनना है, मानो तो दिल से, वरना मत मानो। एक गाय टकरा गई गाड़ी से, देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर था वो, जान बचाने वाला, वो भी सनातनी, अपर कास्ट का, उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। अब भैया देखिए उस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये गाड़ी है, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? ट्रांसफार्मर के चपेट में आकर गाय मर गई, उसको पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया, कैसे देख रहे हैं? ट्रांसफार्मर पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था? हाँ और क्या भाई, इसीलिए तो जब गाय मरी तो उससे पूछा क्या तुम कौन, कहाँ से के हो? ट्रांसफार्मर से सवाल कर रहे थे अनबात, कहाँ के हो, कहाँ के हो? बोलने का हम पाकिस्तानी है भैया, हमें माफ करते, तब और मारा उनको, पीट डाला ट्रांसफार्मर को। साला कह रहा था मैं पाकिस्तानी आपके बात से एक बात याद आ गया, इसी देश के अंदर मुसलमानों को गाय के नाम पर पीटा जाता था, मारा जाता आ रहा है। और राहत इंदौरी का एक सार मुझे याद आ गया, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले का मकान हमारा थोड़ी है। यानी जो लोग मुसलमान को पीट रहे थे, पीटते पीटते उनका इतना हौसला बुलंद हो गया कि गाड़ी के टकरा जाने से गाय मर गई। गाड़ी चलाने वाला सनातनी डॉक्टर था, जो जान बचाने वाला था, जो लोगों का जान बचाता था, उसको भी पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, उसके साथ हैवानियत पर उतर आए। इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक ही डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि वो सनातनी था, हिंदू था। अरे इन्होंने कितने हिंदुओं को मारा है, कितनी महिलाओं के बलात्कार किए हैं, उनका रेप किया, उसके बाद उसको जला दिया गया इन्हीं की सरकार में। 2017 से कांड चल रहा है, ये आज का कांड नहीं है। हाथरस कांड की बात कर रहे हैं आप किसी कांड को उठा लो साहब, एक कांड हो तो गिनाऊं ना। अब मेरी तो 70 साल की उम्र है, मेरी याददाश्त नहीं। आपने हाथरस वाला कांड गिनाया, मैं और गिना सकता अगर याद होता। मगर मुसलमान को पीटते पीटते अब सनातनी भी जद में आ रहे हैं। जद में अब इनकी हार आएगा, क्योंकि ये दहशतगर्द हो चुके हैं। दहशतगर्द इसलिए हो चुके हैं कि इनका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुल्ला कहता है जो करना कर लो, हमारा मन होगा तो हम संसद में आएंगे, हमारा मन होगा तो हम जवाब देंगे। एक गुंडों की सरकार बैठ चुकी है, ये लोकतंत्र नहीं गुंडा तंत्र आ चुका है इस देश में और इस प्रदेश में। मुद्दा हमारा वही था, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर से चिपक कर गाय मर गई, पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया। गाड़ी से टकरा कर गाय मर गई, डॉक्टर जो सनातनी डॉक्टर था उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, कपड़े तक फाड़ दिए। क्या ये सही है? आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ तक।